जो भगवान सारे संसार का बोझ उठा रहा है, उठा लेता है, वो हमारा साथ है। हमारे भी बोझ उठाने के लिए आया है। हमारी भी चिंताएं, फिक्र, समस्याएं सब वो उठा सकता है। बस उसे अपने बोझ दे देने हैं। हम क्या गलती करते हैं, उसे देते नहीं है, खुद ही गठरी उठा के घूमते रहते हैं। कहते जब नई नई ट्रेन आई तो हरियाणा का एक आदमी गांव का बोझा सिर पे उठाए ट्रेन पे आ गया। तो ट्रेन पे तो बैठ गया पर बोझा की सिर पे ही रखा उसने। कहते ये तो मुझे उठाना पड़ेगा शायद। किसी ने कहा भाई इसको भी रख दो नीचे, तुम्हें उठा रही है ट्रेन, तुम्हारा बोझा भी उठा लेगी, तुम काहे को उठा रहे हो। लेकिन वो सीधा आदमी था। तो हम भी सीधे हो जाते हैं कई बार ऐसे ही, सारी बोझ का गठड़ी सिर पे उठाए घूमते रहते हैं। और शिव बाबा कहता तुम मुझे अपने सारे बोझ दे के हल्के हो जाओ, तुम निश्चिंत रहो, तुम चिंता क्यों करते हो। है ना एक स्लोगन, चिंता मत तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। हम भूल जाते हैं कि शिव बाबा बैठा हुआ है। हमें लगता कि हमें तो अपनी चिंता करनी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो व्यक्ति अपनी चिंता खुद करता है, भगवान उसके लिए निश्चिंत हो जाता है। और जो खुद निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह बन के रहता है, तो उसकी चिंता कौन करता है, भगवान। जिसकी चिंता भगवान करे, जिसके लिए भगवान को सोचना पड़े क्या किया जाए भाई। वो सुनिए ना महाभारत की कहानी, उसमें अर्जुन ने जयद्रथ को मारना था। उसने संकल्प प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं उसे ना मार सकूं तो मैं खुद के प्राण त्याग दूंगा। कर तो थी जोश में आके प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा पूरी कैसे करे। तो एक रात पहले अपने शिविर में सब सोए हुए थे या बैठे होंगे, तो श्री कृष्ण जी को लगा कि मैं जाके अर्जुन के पास जाता हूँ, हो सकता है वो बहुत चिंता कर रहा हो, क्योंकि इतना बड़ा संकल्प उसने ले लिया है, अगर ना मार सका तो खुद को मरना पड़ेगा, तो हो सकता है वो बड़ा चिंता में हो। तो श्री कृष्ण जी जैसे ही अर्जुन के शिविर में जाते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन तो खराटे मार के सो रहा था। श्री कृष्ण जी को लगता है ये कैसे सो रहा है, उसको जगाया, अर्जुन उठ, तुझे चिंता नहीं है कल तूने क्या काम करना है, इतना बड़ा काम करना है, अगर नहीं हुआ तो तेरी छुट्टी, प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अर्जुन कहता कि जिसके लिए भगवान जागे हों तो सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। जिसकी चिंता भगवान को हो रही है कि क्या किया जाए, क्या प्लानिंग की जाए, क्या नीति अपनाई जाए, तो कहते जब आप सोच रहे हैं तो फिर मैं क्या, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम भी अपनी डोर बाबा को दे दो, बाबा की प्लानिंग से अपनी प्लानिंग मैच कर लो। जो बाबा जहां चलाना चाहे, जैसे चलाना चाहे, उसमें ही भला है, ये सोचो। बाबा ने कहा है कि संगम युग में तुम आत्माओं की जन्म राशि या जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे साथ होगा अच्छा ही होगा। ये अव्यक्त वाणी नवंबर में अभी चली थी, मैंने अंडरलाइन की थी, नवंबर के किसी 27 नवंबर या कोई नवंबर की थी, कि तुम्हारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि तुम्हारा भला ही होना है। तुम्हारा दिन भी अच्छे हैं, तुम्हारी रातें भी अच्छी हैं, तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होना है। तो और क्या चाहिए। भगवान जिसकी गारंटी ले ले, कह दे कि भाई तुम्हारा भला है, तो और क्या फिक्र की बात। इसलिए बाबा कहता बेफिक्र बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह। सारे फिक्र मुझे दे के मुझसे फखुर ले लो। फखुर मतलब नशा ले लो कि कौन हमारा साथी है, कौन हमें मीठे बच्चे कह रहा है, कौन लाडले बच्चे कह रहा है, कौन हमारा अपना बना है। तो गीता में ये भी वर्णन है
कि जिधर भगवान हो, जिस रथ पे वो भगवान विराजमान हो, जिस रथ को भगवान चला रहा हो, वो भगवान युद्ध करे या ना करे, लड़ाई करे ना करे, उसका होना ही विजय का सूचक है। जिस तरफ वो बैठा है, जिस तरफ वो है, उसकी विजय निश्चित है, हुई पड़ी है। तो आपको फिर किस चीज की चिंता? कोई रही नहीं बात। जो पाना था सो अब क्या चिंता? चिंता थी पार ब्रह्म में रहने वाले, प्रभा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, तो वो मिल गया तो अब बाकी और क्या चाहिए। फिर बाबा ने कहा नथिंग न्यू, जो होता है कुछ भी नया नहीं है, वही हो रहा है जो कई बार हुआ है। तो जो हर बार होता है तो उसमें अब क्या चिंता करें। तो कितने पॉइंट्स बाबा ने हमें दे रखे हैं चेहरे पे खुशी लाने के, चिंताओं को समाप्त करने के और अपने चिंतन की धारा को बदलने के। स्वयं भगवान मदद करने के लिए तैयार है, स्वयं भगवान हमारा बना है। खुद भगवान जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए, उससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। एक बार बाबा ने कहा कि तुम नशे से कहो कि हमें सुलाता भी भगवान है, जगाता भी भगवान है, हमें खिलाता भी भगवान है, तो ज्ञान सुनाता भी भगवान है। जब आप किसी को कहेंगे तो उसकी आंखें खुली हो जाएंगी, हैरान होगा और कहेगा क्या भगवान आपके लिए खाली बैठा है, उसको कोई और काम नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम नशे से कहना हाँ इस वक्त भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, वो हमारा है और हम उसके हैं। वो हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। जब हमने उसको अपना सर्व संबंधी सब कुछ बना लिया तो फिर वो हमारे लिए बंधा हुआ है। हमने उसे प्यार और भावना और अधिकार की डोरी से बांध रखा है। होता यूं है, हमारे पास जब कोई मुश्किल आए, समस्या आए, तो हम किसके पास जाते हैं? सबसे पहले जो ज्यादा नजदीकी होते हैं, दो भुजाओं वाले। बाबा ने कहा दो भुजाओं वालों की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं, शायद ये हमारी मदद करेंगे, शायद यहाँ से सॉल्यूशन मिले। लेकिन जाना किसके पास जाइए? हजार भुजाओं वाले बाबा के पास जाना चाहिए, और उसके पास जाएंगे तो वो 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। पर हम जाएं ना उसके पास तो कैसे होगा? जाना तो पड़ेगा ना, उसकी बात सुननी भी पड़ेगी, सुनानी भी पड़ेगी। और यही योग है, बाबा के पास जाना, बाबा से बातें करना, हर चीज उससे शेयर करना, यही तो प्यार की निशानी है। हमारे साथ कुछ होता है ना, कोई भी चीज अच्छी या खराब, हमें लगता है 2-4 को बता दो बस। बहनों में तो ज्यादा आदत होती है नहीं होती, मतलब कुछ हो जाए 2-4 जो आमने सामने मिल जाए बस सुना दो उसको, ना मिले तो टेलीफोन पे सुना दो। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन वही आदत अगर आप शिव बाबा से भी जोड़ लें कि सबसे पहले मैंने उसे सुनाना है। भाई आज मेरी सैलरी बढ़ गई, फटाफट बता दो जी बढ़ गई। आज अच्छी वाली भी बता दो, जो अच्छी ना हो वो भी बता दो, तो हल्के हो जाएंगे। तो उसे योग कहते हैं। और योग हमारी पढ़ाई का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। योग को इग्नोर नहीं कर सकते हम। आप दूसरी चीजों को कर सकते हैं, और आए भी किस लिए हैं हम यहाँ? किसी से पूछो कि योग सीखना है, मेडिटेशन सीखनी है। हर नया व्यक्ति भी यही कहता है कि मेडिटेशन सिखाओ। लेकिन अगर मेडिटेशन में हम परफेक्ट ना बने, योग हमारा लगे ना, तो उसकी तो फिक्र होनी चाहिए। योग के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है योग हमारा। कई बार हम इसको सोचते हैं कि लगे तब भी ठीक, ना लगे तो भी ठीक। अब 2 क्लासेस होती हैं सवेरे सवेरे, पता है कौन कौन सी?
पहले योग की, फिर मुरली मतलब ज्ञान की। तो ज्ञान सुनना बड़ा आसान है, ज्ञान सुनाना भी आसान है, तो उसको तो हम कर लेते हैं ज़्यादातर। योग जो पहला सब्जेक्ट है उसमें अभी तो पूरा भरा हुआ है हाल, लेकिन योग के टाइम कितने होते हैं? इसका मतलब हमें लगता है कि कर दिल किया तो कर लिया, ना किया तो ना किया, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं समझ रहे। लेकिन बाबा ने कहा है कि योग सही होगा तो आपका जीवन सही होगा। योग ही आपकी संस्कारों को परिवर्तन करेगा। योग में बैठेंगे तभी तो योग लगेगा, योग में बैठेंगे ही नहीं तो योग नहीं लगेगा। और योग में नवीनता भी चाहिए। और बाबा ने ये भी कह रखा है कि जो योगी बच्चे हैं वही मेरे सबसे बड़े सहयोगी हैं। जो योगी हैं वही सहयोगी हैं। जो तपस्या करते हैं, करे वो तपस्या मिटे समस्या। तो समस्या आने का कारण क्या है? तपस्या में कमी है, तो उसके ऊपर हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमारा योग लगे उसकी निशानी क्या है? परिवर्तन। वो तो फिर 2-4 दिन बाद दिखेगा ना किसी को। उस वक्त कैसे पता चले कि आज योग लग रहा है या नहीं लगेगा? खुशी मिलेगी, हल्कापन लगेगा। फिर आप घड़ी की ओर देखेंगे, टाइम का पता नहीं चलेगा। फिर आप देखोगे कि रेड लाइट हुई या नहीं हुई, रेड लाइट कब बदले वो भी नहीं होगा। कोई आया गया ज़्यादा पता चलेगा? नहीं चलेगा। कोई कहे उठो, मतलब दिल करेगा और बैठे। ये योग की निशानी है कि आपको मजबूरी से उठना पड़ेगा कि अब जॉब भी जाना है भाई, टाइम हो गया, तो आप दिल नहीं करेगा आपका उठने का। ये उल्टा नहीं होगा कि कोई कहे तो मैं उठूं, वो वाला हाल नहीं होगा। तो योग लगने की निशानी है कि हमारा उसमें प्रेम होगा और दिल कर उठने का नहीं करेगा। अच्छा, कई बार हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें? बहाना बनाने में भी हम होशियार है ना, टाइम ही नहीं है। हम तो बहुत बिजी रहते हैं। एक बहन ने कहा आप इतने बिजी थे? कहते जी बहुत बिजी, टाइम ही नहीं मेरे पास, ना क्लास का ना योग का। वो कहते जी आपने खाना खाया था? फिर कहते खाना तो 3 टाइम खाया। रात को आराम किया? कहते आराम तो, नींद तो बड़ी जरूरी है। कहते दुकान खोली थी? दुकान भी खोली, वो भी जरूरी है। वो कहते जी आफत फिर योग और मुरली में आई थी, उसके लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। माइंड की सेटिंग, टाइम की सेटिंग एक्चुअल में माइंड की सेटिंग है। जिसने माइंड में बैठा लिया कि मुझे ये चीज करनी है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बिना गुजारा नहीं है, तो वो करेगा। और जिसने सोचा हो जाए, सारे काम करो, टाइम मिले तो बाबा को भी याद कर लो, तो वो थोड़ा उतना अच्छा विचार नहीं है। अच्छा विचार ये है कि काम तो करना ही है, योग तो करना ही है, काम अपने आप हो जाएंगे। अगर योग सही तो कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो योग सही होगा तभी तो होगा ना। अच्छा, कईयों को लगता है कि योग लगाने का मतलब है यहाँ आ जाओ, अच्छे अच्छे गीत सुनो और फिर सो जाओ। तो वो योग होता है या नहीं होता? सोना तो योग नहीं है ना। कईयों को बड़ी शांति मिलती है। एक भाई था, बड़ा फिक्र करता था योग का। कहता जी योग मिस हो गया, क्लास में लेट हो गया, दौड़ा दौड़ा आता था। बड़ा लोगों को लगता था बड़ी लगन है इसको बड़ी चिंता हो रही है कि योग मिस हो गया शायद। उसके बाद क्या करता था, आकर आगे आके बैठ के सो जाता था, कुर्सी पे बैठ के
उससे पूछो क्या प्राप्ति हुई, कहते जी बड़ी अच्छी प्राप्ति हुई, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। कहते जी क्या प्राप्ति है बताओ तो सही, क्या फायदा हुआ आपको? कहता जी पहले ना घर में लेटे लेटे भी नींद नहीं आती थी और यहाँ बैठ के भी नींद आ जाती है, देखो। तो पर वो योग नहीं है ना, तो जो सही चीज है वही समझनी है। चलो नींद भी जरूरी है पर कहाँ करनी है वो भी समझ चाहिए। तो योग का मतलब है शिव बाबा से प्यार, शिव बाबा के साथ हमारी शक्तियों की प्राप्ति। योग लगेगा तो आपको प्यार की फीलिंग आएगी, योग लगेगा तो आपको प्राप्तियों की फीलिंग होगी। और बाबा ने ये भी कह रखा है कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है। कौन बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जो योगी होंगे। तीव्र पुरुषार्थी की क्या परिभाषा है? किसे तीव्र पुरुषार्थी कहा जाए? बनना है ना सबने तीव्र पुरुषार्थी। ज्ञान आज भी नंबर 1, मम्मा बाबा को फॉलो कर ब्राह्मण बने हैं, बीके बने हैं तो नंबर 1 बनना है। मतलब इस ज्ञान योग की रेस में आगे जाना है, चारों सब्जेक्ट्स में आगे जाना है। तो आगे तो जाएंगे पर वो तीव्र पुरुषार्थी कहें किसको? उसकी एक परिभाषा कुछ बनाते हैं जो चेक और चेंज करता रहेगा। और वो श्रीमत तो बहुत ज्यादा है, सारी श्रीमत हो रही है, जो सुन रहे हैं सारी श्रीमत है। लेकिन मेन तीव्र पुरुषार्थी उसे कहेंगे जो कैसी भी परिस्थितियां हों, कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, लेकिन वो अपनी प्रोग्रेस का रास्ता खुद बना ले, जो अपनी उन्नति का मार्ग खुद बना ले, वो है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकता नहीं है, वो चलता जाता है। कुछ भी आ जाए रास्ते में, जैसे नदी कहती मेरा काम रुकना नहीं है। नदी के आगे चट्टान आ जाए, पेड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उनको चीर के अपना रास्ता बना लेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में कितने समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हमें अपना रास्ता बना लेना है। बहाना नहीं करना कि ये हो जाए तो मैं पुरुषार्थ करूं, मैं अकेली आती हूं, मेरे युगल भी आने लग जाए ना, देखना मेरा 8 घंटे योग हो जाएगा। अरे अभी बच्चे छोटे हैं, हर रोज तंग करते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मेरा योग लगेगा। कोई ना कोई बहाना हम बनाते रहते हैं, जिसे बाबा कहता बहानेबाजी है ना, कोई ना कोई कारण। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी वो है जो कारण का निवारण करेगा। जो कारण तो होंगे ही होंगे हर एक के, लेकिन जब सत्यों की बादशाही मिल रही हो तो फिर आप बताना कारण कि मैंने नहीं लेनी, मेरे पास तो बड़े कारण है। तब तो आप कोई कारण नहीं कहोगे, कहे जी नहीं मुझे दो, पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब पुरुषार्थ करना हो तो बहानेबाजी हमें बहुत आती है, कोई ना कोई बात कह के एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कितनी भी बड़ी समस्या आए, आपने बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। समस्याएं आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, ये भी बाबा ने कहा। समस्याएं आपको प्रॉब्लम्स पावरफुल बनाने के लिए आती हैं, वो आपका इम्तिहान है। ब्रह्मा कुमार बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई जीवन में समस्या ना आए। ब्रह्मा कुमार का मतलब है समस्या आए पर आपका दृष्टिकोण उसके लिए पॉजिटिव हो, तो आप हार को भी जीत में बदल दोगे, निंदा को भी स्तुति में बदल दोगे, पराजय को जय में बदल दोगे। सोचने का तरीका है। दुनिया में कोई ऐसी चाबी ताला बना है जिसकी चाबी ना हो? कोई बनाया हो गोडरेज वालों ने, या कोई और बनते हैं? कहाँ? अलीगढ़ में बनते हैं, बहुत अलीगढ़ में बनते हैं ना ताले, मेरठ में भी बनते हैं, कई जगह बनते हैं। पर ऐसा कोई ताला नहीं मैंने देखा जिसकी चाबी ना बनी हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। और बीके का मतलब है समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि समस्याओं से रुस्तम होके लड़ना।
और जिसके पास जितनी बड़ी समस्या आती है भाई उतना ही बड़ा वो पहलवान है, समझो, उतना बड़ा रुस्तम है वो। क्योंकि छोटे पहलवान के पास छोटी चीज आएगी, बड़े पहलवान के साथ दारा सिंह से किसी ने लड़ना है तो उसके मुकाबले का लाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास, कई बार हम बड़े हैरान होते हैं, इतनी बड़ी समस्या बाबा ने भेज दी, हम कहते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ही इतनी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। इसका मतलब मेरे अंदर ताकत है उनसे लड़ने की। जितनी बड़ी परिस्थिति उतनी ही मेरी ज़्यादा क्षमता है, मेरी शक्ति है। और अगर उस परिस्थिति के ऊपर मैंने जीत पा ली तो मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, तो मेरा लेवल और ऊंचा हो जाएगा, एक लेवल और प्रमोशन हो जाएगी। तो इसलिए हमें उससे भी नहीं घबराना है। अच्छा, कई क्या गलती करते हैं कि कोई विघ्न आए यहाँ आना बंद कर देते हैं। आप में से तो नहीं किसी ने ये किया ऐसा एक्सपेरिमेंट? एक हमारे थे रिलेटिव, तो मैं क्या आजकल क्यों नहीं जाते सेंटर पे? कहते जी इनका एक्सीडेंट हो गया। मैं क्या फिर? कहते जी इनको लगा जी बाबा ने मेरे का एक्सीडेंट कर दिया। उन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब बाबा तो एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन अब आदमी की सोच है, उनको लगता होगा कि यहाँ आए तो सब कुछ अब परफेक्ट होना चाहिए। वो तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब जो किए हैं कभी ना कभी आएंगे, लेकिन उस वक्त हमें बाबा की ज़्यादा ज़रूरत है। समस्याओं के बीच में तभी तो उसकी ज़रूरत है, और उस वक्त हम उससे नाराज होके दूर हो जाएं तो मदद कैसे मिलेगी? तो जब समस्या आए, ऐसे यहाँ आप 1 घंटे के लिए आते हो, 1 घंटा योग लगाते हो, समस्याओं के बीच में तो 2 घंटा शुरू कर दो, तभी फायदा होगा। तो उस वक्त तो दूर होने का कभी सोचना ही नहीं है। और भगवान से दूर होके जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? क्योंकि वहीं से हेल्प मिलनी है, वही आपका हेल्प भी करेगा, गाइड भी करेगा। समस्याओं को पार करने की विधि भी तो मुरली से मिलेगी। मुरली सुनेंगे, उसकी श्रीमत कहाँ से मिलेगी, उसकी एडवाइस कहाँ से मिलेगी? मुरली से मिलेगी। तो वो कभी नहीं सोचना, बस कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ पकड़ा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब हमने जब तक सतयुग आ ना जाए दुनिया में, तब तक बाबा को पकड़ के कलयुगी जो बेड़ा है अपना पार करना है, सतयुग की तरफ ले जाना है। और दूसरी बात याद रखनी है, स्वीकार करना। जिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, अगर हम हालात बदल नहीं सकते, तो उनको सबसे अच्छा तरीका है उनको स्वीकार कर लो। हर चीज़ तो हम कर नहीं सकते, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में थोड़ी है कि हम ही सोचें ऐसा ही होए। तो जो बदली नहीं जा सकती उनको स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। मान लो जितनी पढ़ाई आपने की हुई है, जैसा भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरह के आपके संबंधी हैं, और बदलेंगे तो है नहीं, तो जो है उनको स्वीकार कर लो। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना पड़ रहा है जो बड़ा कष्टदायी है, हर वक्त गुस्सा करता है, हर वक्त कड़वी वाणी का इस्तेमाल करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, कुछ भी करता है जो आपको पसंद नहीं है, आपसे प्यार से बात नहीं करता, तब क्या करेंगे? सोच लो इस बंदे की नेचर ऐसी है, सोच लो इनके संस्कार दिल के साफ हैं, बड़े अच्छे, ऐसा सोचना दिल के अच्छे हैं, जुबान में थोड़े से कड़वे, तो स्वीकार कर लो तो खुश रहेंगे। और अगर स्वीकार ना करो तो बार बार सोचते रहोगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, इनके साथ तो रहना ही मुश्किल हो रखा है, अब कहाँ जाएं? मतलब हर रोज अपने आप को सजा देते रहेंगे। तो बढ़िया तरीका क्या है कि जो है जैसा है उसे स्वीकार करो। भगवान का बच्चा है। बाबा भी तो कहता है ना, कई बार हम आपस में सोचते हैं ये बीके है, ये कैसा बीके है, इतने साल से बीके है फिर भी ऐसा है। तो बाबा क्या समझाता है कि कम जो भी आ रहा है, मेरा बाबा तो कहता है ना, और उसमें 100 बुराइयां हो लेकिन एक अच्छाई तो है ना, कि वो भी जिसको बाबा आप कहते हो वो भी कह रहा है
तो एक अच्छाई तो है ना, मेरा बाबा तो कह रहा है। तो आप जो भी आदमी आपके व्यवहार में आए उसमें एक ना एक अच्छाई होती है। और बीके का मतलब है जिसमें 100 बुराइयां हो एक अच्छाई हो, तो वो बुराई को ना देख के क्या देखेगा, अच्छाई देखेगा। और बाबा ने ये भी कहा कि हमारी जो नजर है ना, कौन सी खराब है और कौन सी ठीक है? नजदीक की खराब है, कमजोर है, और दूर की बड़ी पावरफुल है। मतलब अपनी तो बुराइयां दिखती नहीं, अपनी तो कमजोरियां दिखती नहीं, कमियां दिखती नहीं, और दूसरे के हम इंस्पेक्टर बन के घूमते रहते हैं। बाबा ने भेजा था एक्टर बना के, और हम क्या बन गए? इंस्पेक्टर। कौन क्या कर रहा है सबकी इंस्पेक्शन, कौन कितना पानी में, हमें सबका पता है, अपने सिवाय सबका पता है। हम ना अपने को जानते, ना अपने को पहचानते, ना अपने को समझते, लेकिन दूसरों को हम अच्छी तरह समझते हैं। फिर हम कह भी देते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें, तुम हो क्या। मतलब हमारा ध्यान कहाँ है? दूसरों के ऊपर। तो योगी वो नहीं है, योगी वो है जो हमेशा ध्यान अपने ऊपर रखता है कि मुझे क्या करना है, दूसरों को क्या करना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा विषय, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे बदलना है, सतयुग में मुझे जाना है, दूसरा जाए ना जाए उसकी मर्जी, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे जिम्मेवारी अपनी लेनी है। और ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि जिस चीज को आप देखते हैं ना, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ जाएगी, उसी का आपका चिंतन चलेगा, जो देखेंगे उसी को आप बार बार वर्णन करेंगे, और वो धीरे धीरे आपके जीवन में कब आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कमजोरी जो आपने दूसरे की देखी, आज तो आपको लगा कि ये बुराई है, लेकिन बार बार देखते देखते वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ना किसी की बुराई देखनी है, ना चित्त पर रखनी है, मन में भी नहीं बसानी। और खराब चीज देखने का कोई फायदा होता है? खराब चीज जो डस्टबिन में डालने वाली चीज है, तो डस्टबिन कोई देखता है बार बार क्या क्या है इसके अंदर? जहां डस्टबिन रखा भी हो ना बाहर, वहां हम नाक पे रुमाल रख के इतनी जल्दी से वहां से भागते हैं कि जैसे कोई पीछे शेर आ रहा हो। क्यों? क्योंकि वो गंदी चीज है। तो बुराइयां अच्छी चीज है या गंदी चीज? गंदी। तो फिर हम उनको क्यों दूसरों की देखते रहते? अच्छा, हम क्या संपूर्ण बन गए हैं? हम में से कोई ऐसा दावा कर सकता है कि हम में 100 के 100 गुण हैं? जब हम में ही बुराइयां हैं, अभी हम में ही कमी कमजोरियां हैं, तो हमें किसने अधिकार दिया कि हम दूसरे की कमी कमजोरियों को देखें, उनको वर्णन करें और सब जगह उनको फैलाएं? मान लो दिख भी जाए तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? डस्टबिन में आपने कुछ डाला है तो आप उसको बखेर के थोड़ी आ जाओगे सब जगह, तो और गंदगी फैलेगी। गंदगी को फैलाओगे, बार बार उसका वर्णन करोगे, सबको सुनाओगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये कैसा है, ये दिखता कुछ और है, अंदर का बड़ा, दिल का बड़ा काला है, ऐसा भी सोच लेते हो ना। लेकिन उससे होगा क्या? बुराई फैलाने से बुराई बढ़ेगी ना। तो क्यों ना हम अच्छाई की बात करें, अच्छाई ही देखें, तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें होंगी तभी तो हमारा चिंतन अच्छा होगा और हमारा जीवन अच्छा होगा, अपना ही फायदा है। तो इसलिए आज से ये भी संकल्प करो कि हमने किसी के अवगुण, भगवान को भी कहते हैं ना, हे भगवान मेरे अवगुण अपने चित्त पर मत धरना, और खुद दूसरों के अवगुण लेके अपने दिल में, सबके अवगुण हमें पता होते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये बुराई है, अपनी पता ही नहीं कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं।
किसी ने कहा किसी के ऐब को, किसी की बुराई को, किसी के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू खुद हिसाब ना कर। ये हिसाब कौन करेगा? खुदा। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नजर खराब ना कर। तो क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है? तो ये जो बाबा का ज्ञान है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, बड़ा वंडरफुल है। इस जैसा ज्ञान दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मेन बात है कि ये सबकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, दुनिया वालों के पल्ले ही नहीं पड़ता। आप महान आत्माएं हैं जो पूरे गुड़गांव से यहाँ आ रही हैं, तो अपने आप को लकी समझो। पर सारे क्यों नहीं आते? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो आ रहे हैं, इतना अच्छा भगवान पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, सारे लोग क्यों नहीं आते? क्या कारण होगा? क्यों नहीं आते सारे? ड्रामा तो है ही। अब आप सोचो, हीरे की दुकान पे कितने लोग जाते हैं? हीरों की दुकान होती है, कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। अच्छा, चले भी जाए तो खरीदते कितने हैं? और भी कम। तो यहां तो हीरे मिल रहे हैं, सारे थोड़ी आएंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, स्कूल में कितने लोग पढ़ते हैं? स्कूल में तो सारे के सारे पढ़ते हैं, जो भी पैदा हो रहे हैं सबको आजकल भेज ही देते हैं स्कूल। और कॉलेज तक कितने पहुंचते हैं? और कम। और यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी के लिए और कम। तो आपकी तो पीएचडी की पढ़ाई चल रही है, तो यहाँ सबके बस की बात थोड़ी है रिसर्च करना, तो इसलिए सारे नहीं आते। और बाबा को चाहिए भी कितने? गिनती के चाहिए ना, 9 लाख ही चाहिए ना। सतयुग की आदि की पॉपुलेशन कितनी है? 9 लाख। तो आप एक लाख के बराबर है। इसलिए सदा अपने को याद दिलाते रहो, मैं लाखों में एक हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। आई एम यूनिक। मैं बहुत अच्छा हूं, एक ये भी याद रखो, मैं भी बहुत अच्छा और सारे के सारे लोग भी सब अच्छे हैं, अच्छे ही अच्छे हैं। बस ये पक्का कर लो, मैं भी अच्छा, तुम भी अच्छे, वो भी अच्छा। एक आदमी अपने गुरु के पास जाता है, 2-3 चेले जाते हैं, एक नहीं 3 चेले थे गुरु के, और तीनों गुरु जी के पास जाते हैं। एक चेले ने कोई बात कही, गुरु जी ने कहा यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरा चेला कहता है गुरु जी ऐसा थोड़ी होता है जो इसने कहा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। गुरु जी ने उसको देखा, यू आर राइट, तुम भी सही हो। तीसरा चेले को संकल्प आया कि इसने ऐसा बोला तब भी राइट, उसने उसका उल्टा बोला तो भी राइट। वो कहता गुरु जी या तो ये सही होंगे या वो सही होंगे, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? बात सही है। गुरु जी ने उसको लंबी दृष्टि दी और कहा यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी ठीक हो। तो इसलिए सोचो, जो हो रहा है ठीक ही ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। जब हम ये सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उनको ये नहीं वो करना चाहिए, भाई हम क्या ठेकेदार हैं? दुनिया को ठीक करने का ठेका क्या भगवान ने हमें दे रखा है? हम तो अपने को ठीक कर लें तो वो भी बड़ी कामयाबी होगी। तो फिर हम दुनिया के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में हम क्यों सोचें? भगवान साथ में है, जो करेगा अच्छा ही होगा, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। आज से ये पक्का कर लो, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोच लो कि मेरा जो होगा अच्छा ही होगा, मेरा अच्छा वक्त आ गया है, मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, भगवान मेरे साथ है, भगवान की शक्ति, भगवान का ज्ञान और भगवान की सारी चीजें मेरी हो गई हैं। हर रोज जिसे भगवान के वरदान मिलते हों, हर रोज भगवान जिनसे बात करता हो,
हर रोज जिन्हें मीठे मीठे बच्चे कहता हो, हर रोज भगवान जिन्हें सलाम करता हो, गुड मॉर्निंग नमस्ते करता हो, तो वो कम छोटी मोटी आत्माएं तो हो नहीं। देखने में हम लगते हैं छोटे से, लेकिन हैं हम बड़े महान आत्मा, जो सतयुग से पाठ बजा रहे हैं। देवी देवता जिस दुनिया में आम आदमी घुस ही नहीं सकता, यहाँ के आदमी जा सकते हैं वहां पर कलयुग के, यहाँ चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन सतयुग में उनकी एंट्री ही नहीं है। हमारी दुनिया जब होगी उसमें रावण की दुनिया का कोई पंछी भी नहीं घुस सकता, है ना। और अभी रावण की राज है, तो हम तो घुसे हुए हैं। यहाँ रह के हम धीरे धीरे अपना राज स्थापित कर रहे हैं। रावण के राज में रहते रहते राम राज ला रहे, हम तैयारी कर रहे। तो हमें यहाँ का भी अनुभव, सत्युग त्रेता का भी अनुभव, परम धाम का भी अनुभव, और सारा का सारा सही ज्ञान का भी अनुभव। वो तो बेचारे ढूंढ रहे, इधर उधर भटक रहे हैं, और बाबा ने हमें क्या कह दिया, अपने आप हमारे घर आके हमें ढूंढ लिया। लेकिन अब ये नहीं करना कि थोड़े में खुश नहीं होना। कई बार ना हम थोड़े में खुश हो जाते हैं कि बाबा के बन गए, अब तो सतयुग का स्वर्ग का गेट पास मिल गया। लेकिन केवल वहां एंटर होना ही बड़ी बात नहीं है, वहां कुछ बनना बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा जब मेरे बने हो तो क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करो जो नंबर 1 आत्मा बन जाओ। क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करो जो महारथियों की लाइन में आपका भी नाम आए। अब एक होती है भीड़, एक होती है भीड़ का हिस्सा बनना, एक है भीड़ को अपने पीछे लगाना, भेड़ चाल। एक होती है भेड़ चाल, एक है भीड़ आपके पीछे चल रही है, जो आप लीडर बन के कर रहे हो, भीड़ आपके साथ है। एक है कि आप 11 प्लेयर बन के मैच खेल रहे हो, एक है कि 11 लाख लोग स्टेडियम में बैठ के आपका मैच देख रहे हैं। अब आपने कौन सा बनना है? अष्टरत्न कौन हुए? वो 11 प्लेयर, बाकी दर्शक। तो दर्शक बनने का तो कोई फायदा नहीं है। सतयुग में आना है तो ऊंच पद पाना बड़ी बात है। अच्छा, आपने बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा योग किया, दिन रात सेवा की। अभी कितनी कला है कलयुग में हमारी? 0। और आपने मेहनत बड़ी की, 14 कला तक आप पहुंच गए, या 15 कला तक पहुंच गए। एक तो थोड़ा सा कम रहेगी, 16 नहीं पौने 15 तक पहुंचे। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी सतयुग में? सतयुग के मिडल में होगी ना। मतलब जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का जो टाइम था वो आपका मिस। और अगर आपने 14 कला तक पहुंचे तो कहाँ एंट्री होगी? त्रेता में। तो एक युग ही मिस हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मेहनत करो, पर उतनी करो ना 16 कला तक पहुंच जाए। अगर 15 में अटक गया काम तब भी गड़बड़ हो जाएगी, अगर 14 में अटक गए बीच में तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए हर रोज अपने आप को चेक करो। क्या चेकिंग करनी है? एक चेकिंग आपने करनी है, अपने आप से रोज पूछो, मैं ब्राह्मण बीके बना हूं तो क्यों बना हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? और दूसरी चीज पूछो, मैंने ये बैज लगाया है तो क्यों लगाया है? मैंने अपनी ड्रेस बदल ली, क्यों बदली? तीसरी चीज पूछो कि मैं यहां आ रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? क्या वही कर रहा हूं जिसके लिए यहां आया हूं? कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा? भैया एक बार बन गए, अब टाइम पूरा करो, जैसे भी करके जिंदगी गुजार लो, फिर देवता बन जाएंगे। कहीं ऐसा हाल तो नहीं? मैं यहाँ आया हूँ तो क्या कर रहा हूँ? मैं क्या बाबा का राइट हैंड बनकर बाबा के काम में सहयोगी बना हूँ, या मैं लेफ्ट हैंड हूँ, या वो हाथ हूँ जो हाथ होता है पर काम नहीं करता? कईयों का होते ना ऐसे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। तो मैं कौन सा बाबा का हैंड हूँ? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, या काम ना करने वाला हैंड?
या दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों से काम करने वाला हूँ? तो एक चीज ये पूछो, और एक चीज ये अपने आप से पूछो कि मैं ज्ञान में तो चल रहा हूं, पर मेरे में ज्ञान कितना चल रहा है? दो चीजें ना। ज्ञान एक है सागर में गागर होना, और एक है कि गागर में पानी भी होना। गागर तैर रही है पर पानी नहीं है उसके अंदर, सागर के ऊपर तो है पर है खाली। तो हमारे जीवन में ज्ञान कितना चल रहा है? ज्ञान में चलना बड़ी बात नहीं है। एक बात तो है, चलो भी हम ज्ञान में चल रहे हैं, खुशी भी होती है, मैं 10 साल से हूं, मैं 5 साल से हूं, मैं 2 साल से हूं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप जितने भी टाइम से हैं, ज्ञान आप में कितना चल रहा है, ज्ञान के प्रैक्टिकल मॉडल आप कितने बने हैं, उसको अपने व्यवहार में कितना लाया है। अब हम इरिटेट तो नहीं हो रहे, अब हम लोगों को बार बार करेक्शन तो नहीं दे रहे, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, दूसरों को बदलने की कोशिश तो नहीं करते, किसी को देख के जेलसी तो नहीं होती, किसी को देख के नफरत तो नहीं पैदा होती, किसी को बुरे आदमी को देख के। अगर हो रही है तो मतलब ज्ञान कहाँ है अभी? जब ये चीजें नहीं होंगी, सतयुगी संस्कार हमारे अंदर आने लगेंगे, तभी तो सतयुग में जाएंगे। और सतयुग तब आएगा जब हम संस्कार सतयुग वाले बनाएंगे। सबसे पहले सतयुग कहाँ लाना है? कहाँ लाना है? अपने अंदर। वेरी गुड। सबसे पहले अपने मन में सतयुग लाना है, फिर अपने घर में सतयुग लाना है, परिवार में सतयुग लाना है, दुनिया में सतयुग अपने आप आ जाएगा। सतयुग लाना नहीं पड़ेगा कहीं, अपने में लाना है। अपने संस्कार सतयुग वाले लाने हैं कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर इच्छा है ना लेने की, मुझे वहां से ये मिल जाए, ये मिल जाए, एक तो चीजों की इच्छा, एक है प्यार की इच्छा, सहयोग की इच्छा, सम्मान की इच्छा। तो इच्छा अगर है लेने की तो वो भी सतयुगी आत्मा नहीं है। सतयुगी माना देने वाला। वो तो हम तो दाता के बच्चे हैं, हमें सबको देना है, दुआएं देनी है, सहयोग देना है, जिसको जो चाहिए देना है। और अगर आप दूसरों को देने लग जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगा। जो चीज आपको चाहिए वो आप बांटना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ भी थोड़े से लाल हो जाएं तो आप दूसरों को मेहंदी देना शुरू कर दो। मेहंदी देते देते आपके हाथ भी लाल हो जाएंगे। अगर कोयला देंगे तो क्या होगा? तो काले भी हो जाएंगे। जो दोगे वही मिलेगा। हमें देख के लोगों को लगना चाहिए कि इन्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। हमारे चेहरे को देख के लगे कि इन्हें पता नहीं क्या मिल गया है। ये वहां जाते हैं बीके में, पहले तो बड़े उदास रहते थे, अब बड़े खुश रहते हैं। इनके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई घर में, परिवार, बिजनेस में, फिर भी ये स्टेबल रहते हैं, फिर भी इनके चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं है। तब फिर वो आपसे पूछेंगे भाई कहाँ जाते हो, कौन मिला है आपको? फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा, खुद आपका चेहरा ही सेवा करेगा। चाल और चेहरे से, चलन और चेहरे से सेवा होगी। आपकी प्राप्ति को देख के लोगों को लगेगा कि इन्हें जो मिला है हमें भी मिलना चाहिए। फिर वो आपको खुद कहेंगे जी हमें भी ले चलो अपने साथ, कहाँ जाते हैं, हमारा भी उद्धार करो, हमें भी सुनाओ क्या चीज सीखी है आपने। तो आपके चेहरे और चलन से फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक सेवा होने लगेगी। कहते एक फैक्ट्री का मालिक था, दिवाला निकल गया। बड़ी समस्या आई बिजनेस में, जैसे आजकल अडानी के पास आई है तो उसके पास भी आ गई। तो लेकिन वो स्थिर था, वो खुश था। किसी ने पूछा भाई साहब सब कुछ लुट गया फिर भी खुश हो? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहता है जी जब मैं गांव से शहर आया था
मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास पहने हुए 2 कपड़े हैं। कहता है जी जो गवाया कमाया था वो लुट गया, फिर कमा लूंगा। कहता है जी पैसा गया है, हिम्मत तो नहीं गई। अभी हिम्मत और हौसला मेरे बुलंद हैं, जो बनाया था दोबारा बना लूंगा। स्वीकार कर लिया जो मेरे साथ हुआ, कुछ कर्मों का हिसाब किताब होगा, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे। हम तो हम ही हैं, फैक्ट्री होए ना होए, हमें तो कोई खत्म नहीं कर सकता, आत्मा तो खत्म नहीं हो सकती। बाहर की चीजें आज हैं कल चली जाती हैं, पर हम तो थे भी, हैं भी, रहेंगे भी। हमारा अस्तित्व तो कोई मिटा नहीं सकता। अस्तित्व तो बाहर की चीजों का है, आज रहता है कल खत्म हो जाता है। तो कितनी अच्छी सोच है। तो बाबा ने हमारी सोच भी बदल दी। अब कुछ भी हो जाए, अब कोई गाली भी दे हमें तब भी नहीं हम घबराते। क्या सोचते हैं हम, कोई गाली आपको दे दे तो आप सोचना ये व्यक्ति मुझे गुलाब का फूल दे रहा है ना। गाली वाले को सोचो गुलाब का फूल दे रहा है, और ये भक्त बनकर 2 युगों तक मेरी मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाता रहेगा। तो आप खुश रहो। कोई आपको परेशान करे तो क्या सोचना, है परेशान करे कि ये मुझे परफेक्ट बनाने के लिए आया है, ये मेरा इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं कितना परफेक्ट हूँ, कितना परिपूर्ण बना हूँ। तो आप उसको उस तरीके से लो। तो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। बस अब लास्ट में मैं समाप्त कर रहा हूँ। खुश रहना है, रोज अपनी पीठ खुद थपथपानी है, अपने को शाबाश खुद देनी है, और अपने आप को क्या कहना है, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा वाह। बोलो मेरे साथ, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, वाह हमारा ये ब्राह्मण परिवार वाह, वाह हमारा सेंटर वाह, वाह हमारे कुसुम बहन जी वाह, वाह हमारे घर परिवार के लोग वाह। बस वाह वाह करते रहो, खुशियों में उड़ते रहो। ओम शांति। तो बाबा जी और भाई साहब ने तो कह ही दिया कि आप सब कितने अनमोल हीरे हैं। सर्टिफिकेट मिल गया है, तो जरा जोरदार ताली से भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के